जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा, राजस्थान। हे मेरे प्रिय देशवासियों, अभी वर्तमान में अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर को लेकर, उसके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में जो विवाद खड़ा हुआ है साधुओं में और नेताओं में, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी खोज करते ही होंगे। मगर हमारा एक निवेदन है, एक छोटी सी प्रार्थना है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इस प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाल के दिया है, तो मुहूर्त निकाल के देने के बाद भी तो विवाद खड़ा होना ही नहीं चाहिए, विवाद होना ही नहीं चाहिए। मगर इस ज्योतिष के अंदर कोई न कोई षड्यंत्र जरूर है। अगर इस ज्योतिष विद्या में सच्चाई है, ये ज्योतिष सच्चा है, ज्योतिष सही है, तो ये विवाद खड़ा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज जो देश में विवाद खड़ा हुआ है, भारत के चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी राम मंदिर का उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी विचारणीय बात है। सनातन धर्म एक बहुत बड़ा शक्तिशाली धर्म है। पूरे विश्व में ये सनातन धर्म था, और जब जब भी धरती पे कोई संकट आया तो भारतवासियों ने इस धरती का संकट मिटाया है। आज भारत में ही संकट बढ़ गया कि जो धर्म की रक्षा करने वाले ही वो आपस में लड़ने लग गए हैं। तो मैं उन साधु संत महात्माओं से और चारों आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से मैं प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार कीजिएगा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पहले धर्म की रक्षा की थी, तो किससे की थी? कौन थे सनातन धर्म के शत्रु, कौन थे सनातन धर्म के दुश्मन? आप उनकी खोज कीजिएगा। आपस में लड़ोगे तो दुश्मन को आनंद आएगा। आज जो देश के अंदर जो विवाद खड़ा हुआ है, जब साधु संतों में, तो बाहर के लोग सुनेंगे तो वो क्या विचार करेंगे कि क्या सनातन धर्म के साधु ही आपस में लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं? तो बहुत ही बड़ी एक शर्मिंदगी की बात होगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद के पीछे ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिष विद्या असली नहीं है। इसके बारे में कई महापुरुषों ने लिखा है। अगर उन महापुरुषों के लिखे हुए पर चलकर हम अगर इसकी खोज करें तो ये विवाद खत्म हो सकता है। अगर हमने खोज नहीं की तो हम जिस ज्योतिष के भरोसे बैठे हैं कि ज्योतिष विद्या सही है, तो ये ज्योतिष असली नहीं है। इस ज्योतिष विद्या में एक षड्यंत्र है। इसलिए मैं भारत के सभी संत महात्माओं से प्रार्थना करता हूं कि मैं गरीब साधु हूं, मुझे इतनी बड़ी बात करने का अधिकार नहीं है। मगर आज देश के अंदर जो साधु संत महात्माओं में जो विवाद खड़ा हो रहा है, उस पर मुझे थोड़ा कहना पड़ रहा है कि अगर ये भी साधु संत महात्मा इस ज्योतिष की जांच कर ले कि ये ज्योतिष असली है या फर्जी है, ये समस्या का समाधान होगा। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक धर्म की लड़ाई लड़ी थी, और उनको बाल्य अवस्था में, छोटी उम्र में भी उनको उनके शरीर को त्यागना पड़ा, उसके पीछे क्या षड्यंत्र हुआ था, आप उनकी भी जांच करें। क्योंकि ऐसा महापुरुषों ने किताबों में लिखा है। मेरे से ज्यादा आप सभी जानकार, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं। मगर ये विवाद खड़ा हुआ, इसको रोकना है तो आप ज्योतिष विद्या की जांच कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज्योतिष विद्या से इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो आज हर घर में इस ज्योतिष विद्या से झगड़े चल रहे हैं। पहले जो ज्योतिष था उसके अंदर ग्रह गोचर वगैरह नहीं थे, तथ्य टूटती बढ़ती नहीं थी। ये बात मैंने पहले भी बताई है। और ये आज से 3000 वर्ष पहले बुधवार भी नहीं था, और रावण से पहले वार भी नहीं थे। और ये शुक्र, सोम, गुरु और शनि, मंगल, आदित्य, ये रावण के बाद में राम राज्य में हुए। राम राज्य में 30 दिन का महीना और 360 दिन का वर्ष होता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये धर्म की रक्षा की थी, राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी। आज उस महापुरुष के, आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी जैसी बात है। मैं एक गरीब साधु के होने के नाते ये देश की जो स्थिति बिगड़ रही, धर्म की, सनातन धर्म की जो मर्यादा बिगड़ रही है,
आपस में लड़ते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे आज ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ज्योतिष विद्या की जांच करें, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं ये सारी समस्या का समाधान होगा। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी के समय में तो पूरा विश्व एक था। लड़ाई हमारी राक्षसों से और देवताओं की है। देवता की लड़ाई और देवता ही आपस में लड़ने गए तो राक्षसों को तो आनंद आएगा। और राक्षस कौन है आज इस युग में पता ही नहीं है। मगर मैं महात्मा अनूपदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़कर मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने लिखा है कि रावण भी असली राक्षस नहीं था। रावण को एक राक्षसी विद्या सिखाकर मरवा दिया था, मगर असली राक्षसों ने रामचंद्र जी के साथ में भी षड्यंत्र किया। इस वजह से रामचंद्र जी को, रावण को मारने के बाद में भी रामचंद्र जी के सामने जो परेशानी आई, संकट आया, इसकी आप खोज कीजिएगा। और आज अगर आप लड़ोगे आपस में तो इस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मैं सभी साधु संत महात्माओं से और चारों जगत गुरु शंकराचार्यों से मैं एक तुच्छ मात्र साधु निवेदन करता हूं कि आप ज्योतिष की जांच कीजिएगा और लड़ने की जरूरत नहीं है, समस्या का समाधान होगा। मैं इतना ही कहकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे निवेदन पर आप गौर फरमाएं। जय धरती माता।